तो चलिए दोस्तों, 12 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी बिना समय गवाए। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन सबको थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया है कौन सा देश भारत के साथ बॉर्डर बनाता है। भारत के साथ बॉर्डर बनाने वाला देश है बर्मा। ये बर्मा इसलिए मेन ऑप्शन पे आया है क्योंकि अभी बर्मा पे जो है वो तख्ता पलट वगैरह सब चल रहा है न्यूज़ पे, तो इसलिए ये न्यूज़ आया है। और जो भारत के साथ जो है कितने जो है देश जो है बॉर्डर बनाते हैं सबको याद कर लीजिए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस याद कर लीजिए। और इसके अलावा सबसे लंबी बॉर्डर भारत के साथ किस देश के साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ, ये भी याद रखिएगा। और सबसे छोटी बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में आंसर मेरे को मिला था अंग्रेजी भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज किसके द्वारा लाई गई थी? ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा लाई गई थी और राजस्थान के नागौर पे पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ये स्थित है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। ने बनवाया था। और क्योंकि उनकी जो है वाइफ का यहाँ पर जो है मायका था, मतलब अशोक अशोक के ससुराल थी, दैट्स वाई ये बनाया गया था। यहाँ पर जो है ये भगवान बुद्ध के दो जो अनुयायी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं ये सांची स्तूप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? सॉरी, ये गलत आंसर है। यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 26 नवंबर होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और ये आंशिक रूप से लागू हुआ था, मतलब पार्शियली लागू हुआ था। इसके बाद जो कुछ दिन टेस्ट करने के बाद जो है 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से संविधान सभा द्वारा पूर्ण रूप से भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? वो भी कर सकते हैं। संघ की राजभाषा देवनागरी है। तो जो हिंदी लिखते हैं हिंदी भाषा लिखते हैं वो देवनागरी लिपि पे लिखते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि कभी की जो है ये गुरु ग्रंथ साहिब कौन सी लिपि पे लिखी गई है, तो वो लिखी गई थी भूल रहा है मेरे को अभी अभी खालसा पंथ की स्थापना वगैरह की गई थी। गुरु अंगद ने जो है उसको संकलन किया था। और गुरुमुखी ऐसे ही करके कोई लिपि थी, आई एम सॉरी, उसको भूल रहा है, मैं फिर बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक सीरीज़ आई थी और ये सीरीज़ ये कुछ सिमिलर सीरीज ऐसे ही था। 5, यहाँ पर 2 का अंतर है 7, 7 में यहाँ 3 का अंतर है 10, 10 में यहाँ 4 का अंतर है 14, 14 में यहाँ पर 5 का अंतर 19, 19 में यहाँ पर 6 का अंतर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। इसका आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और जो है वो सीरीज़ आया था। सीरीज़ से देखिए दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म आ ही रहे हैं। आप सब लगातार इसको भी पढ़ते जाइए। 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 ये 21 आ जाएगा। ये है इसका भी आंसर। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके अलावा याद रखिएगा पहले जो है मतलब आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों याद रखा जाएगा। गांधी जी कब जो है आईएनसी के अध्यक्ष बने थे? 1924 को बने थे। सुभाष चंद्र बोस कब बने? 1938 में बने और 39 में भी बने थे। और अब 39 का आधा कार्यकाल ख़त्म करके चले गए, देन राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लाइन से मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये कौन से समुद्र में स्थित है? ये अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल पे है, बंगाल की खाड़ी पे है, प्रशांत महासागर पे है, या दक्षिणी महासागर पे है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश से तोड़ करके कौन से एक नया राज्य बनाया गया था? तो ये राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, सन 2000 में बनाया गया था। याद रखिएगा ये चीज़। 1 नवंबर 2000 को, सॉरी 30 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया था। फिर मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 में फिर उसका पुनर्गठन किया गया था। इस तरह से आ जाएगा पुनर्गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश का।
नेक्स्ट आते हैं चित्रगुप्त मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? ये है सूर्यदेव को समर्पित है। प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेतवा नदी के लिए प्रदेश की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। और यहाँ गंगा नदी इतनी ज़्यादा मैली है इस कारण से, सॉरी, बेतवा नदी इतनी ज़्यादा मैली है कि इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर एक जो छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो है प्रदेश की गंगा जो है नहीं, ओके, ये करेक्ट है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो यह लगता है उज्जैन में। उच्च श्रेणी का आयरन को कहाँ पर मिला करते हैं? उच्च श्रेणी का आयरन ये दुर्ग और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मिला करते हैं, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दिलवारा का जैन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू पे, राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन टेम्पल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन किया गया है 15 6 90 और 96 540, 540 का जो है 6 3240। इसी तरीके से आगे भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कुछ 5 डिजिट में आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उच्चतम कौन सा है? यहाँ पर 3 4 ऑप्शन रख दिए थे, जीवाणु, परमाणु, कोशिका, जैवमंडल वगैरह। तो यहाँ पर जैवमंडल इस पूरे बायोलॉजी पे सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के दो समान ध्रुवों को, मतलब पॉजिटिव साइड ले लो चाहे नेगेटिव साइड, दो समान ध्रुवों को आपस में जो है एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ऑलवेज रिपल्स ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। IUCN की जो लिस्ट बनती है वो वहाँ पर किसको रखा जाता है? वहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पशु और पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है। और इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब संकटग्रस्त जो जीव हैं उनको कौन से रंग के पन्ने पे रखा जाता है? गुलाबी रंग के पन्ने पे रखा जाता है। ये भी याद रखिएगा, कुछ भी अब पूछ सकता है। ठीक है। फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।